हेलो दोस्तों, आज है 11 जुलाई 2020। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनका डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करते हैं। कल के डिवीजन के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस राज्य सरकार ने 5 जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मणिपुर। निम्न में से कौन से देश चेचक मुक्त हो गए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है श्रीलंका और मालदीव। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत का प्रतिनिधित्व क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल बैठक में किसने किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। नहीं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रकाश जावड़ेकर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, किस राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अरियालूर मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 5, किसने जूनोटिक रोगों पर रिपोर्ट जारी की? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है UNEP। क्वेश्चन नंबर 6, AIBA वर्ल्ड मैच रैंकिंग 2020 शीर्ष पर खिलाड़ी कौन सा रहा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है थर्ड अमित पंघाल। क्वेश्चन नंबर 7, किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से अलग होने का फैसला किया? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है थर्ड फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 8, गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया पुस्तक किसने लगी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड RC भार्गव। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय मानव अधिकारों आयोग ने मानव अधिकारों पर कोविड-19 प्रभावों की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित करी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है थर्ड KS रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 4 जबों कोविड-19 देखभाल केंद्र का शुभारंभ किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फोर्थ महाराष्ट्र। अब आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, छिपकली की एक नई प्रजाति सिताना धरवा रेंसिस को किस राज्य में खोजा गया? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन है फर्स्ट आंध्र प्रदेश, सेकंड है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड है हिमाचल प्रदेश और फोर्थ है कर्नाटक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ कर्नाटक। अब कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक की भाषा वहाँ की कन्नड़ भाषा है और इस कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को इलेक्ट्रिक सिटी भी कहते हैं। और कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला और CM है BS येदियुरप्पा। और यहाँ की विधानमंडल द्विसदनीय विधानमंडल है जिसके अंदर विधानसभा की सीटें हैं 75 और विधान परिषद की है 75 और विधानसभा की है 225 सीटें। राज्यसभा की सीटें 12 सीटें राज्यसभा की और लोकसभा की 25 सीटें कर्नाटक के संसद की हैं। अब कर्नाटक की बात आती है तो मानचित्र के अंदर ये रहा आपके कर्नाटक। कर्नाटक के तट को क्या कहते हैं? कन्नड़ या कन्नाडा तट, जिसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? गोवा से लेकर कर्नाटक के न्यू मैंगलोर तक कन्नड़ तट का विस्तार है। न्यू मैंगलोर तक कर्नाटक के तट पर शरावती या फिर नेत्रावती नदी निकलती, जिसे काली नदी भी कहते हैं। यह तीनों नदियां अरब सागर में जाके गिरती हैं। और कर्नाटक के तट पर एक प्रमुख बंदरगाह स्थित है जिसे भारत का कॉफी बंदरगाह कहते हैं। जिसे भारत का क्या कहते हैं? कॉफी बंदरगाह कहते हैं, जो कर्नाटक के तट पर स्थित है। कर्नाटक के पठार को कावेरी नदी है जो 2 भागों में डिवाइड करती है कर्नाटक के तट को। एक तो है कावेरी नदी यहाँ है जो 2 पार्ट में डिवाइड करती है। एक तो है न्यू मैंगलोर का पठार, एक है मैसूर का पठार। न्यू मैंगलोर का पठार और मैसूर का पठार 2 भागों में डिवाइड करती है। मैसूर का पठार चंदन के वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे चंदन के वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है मैसूर का पठार। कर्नाटक में बाबा बुदन और कुद्रेमुख पहाड़ियाँ जो कि लोहा अयस्क खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। बाबा बुदन पहाड़ी जो कि कर्नाटक में पश्चिमी घाट
के अंदर सबसे ऊंची चोटी है, जो कि कॉफ़ी की कृषि के लिए प्रसिद्ध हैं। अब कर्नाटक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की क्वेश्चन क्या है। मोदी किचन की शुरुआत अभी कर्नाटक राज्य में हुई। एरा इंडियो का 13वां संस्करण कर्नाटक में आयोजित हुआ। और कर्नाटक के मांड्या जिले में अभी हाल ही में लिथियम लिथियम के भंडार मिल रहे थे मांड्या जिले के अंदर, कर्नाटक में। और कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट आयोजित किया है कर्नाटक ने। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। नहीं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इंडिया ग्लोबल वीक का शुभारंभ कहाँ प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट ऑप्शन है फ्रांस, सेकंड है ब्रिटेन, थर्ड है यूरोप और फोर्थ है अमेरिका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन ब्रिटेन किस देश का शहर है? ये इंग्लैंड का है। इंग्लैंड में ग्रेट ब्रिटेन द्वीप है जिस पर इंग्लैंड और स्कॉटलैंड और वेल्स जैसे देश स्थित हैं। इंग्लैंड जो कि ग्रेट ब्रिटेन नामक टापू के दक्षिणी भाग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड नामक पुस्तक किसने लिखी। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट ऑप्शन है रूपाश्री कुमार और एवं एक श्री कुमार, सेकंड है अरविंद कुमार, थर्ड है विजय सोलंकी और फोर्थ है अंजलि सोलंकी। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट रूपाश्री कुमार और एक श्री कुमार। ये देखिए रूपाश्री कुमार और एक श्री कुमार जिन्होंने द सोल्जर हु नेवर डाइड नामक पुस्तक लिखी। दोनों ने मिलकर, ये पति पत्नी हैं जिन्होंने ये मिलकर लिखी। ये पुस्तक किस पर आधारित है? ये 1962 में इंडो और चाइना के बीच के वार के बीच जो बीच में वार हुआ था उस पर बेस्ड ये बुक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने हाल ही में किसे पब्लिक सेक्टर का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया? ये साथ ही नहीं आएगा, यहाँ पे हाल ही में आएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट ऑप्शन है आशीष जैन, सेकंड है करण बाजवा, थर्ड है नवतेज बाल, फोर्थ है प्रिंस कुमार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है करण बाजवा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, किस देश के केबल ऑपरेटर ने हाल ही में भारत के प्राइवेट न्यूज़ चैनल को बैन कर दिया? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट है श्रीलंका, सेकंड है नेपाल, थर्ड है अफगानिस्तान, फोर्थ है पाकिस्तान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। और नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी। पीएम यहाँ के कौन है? खड़ग प्रसाद ओली। नेपाल के अंदर अभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन क्या बनते हैं। नेपाल और इंडिया के उत्तराखंड के बीच में ये काला पानी विवाद चल रहा है, जो कि बहुत लंबे इस बार बहुत खबरों में रहा था। ये काला पानी विवाद क्या है? यहाँ पे चीन और इंडिया के बीच में एक लिपू लेक दर्रा है जो कि इंडिया और चाइना को जोड़ता है। ये लिपू लेक दर्रा जो कि नेपाल इसके दक्षिणी हिस्से में से, जिसे काला पानी कहा जाता है, जो नेपाल अपने काला पानी को अपना भाग मानता है, जिस पर इंडिया का 1962 से नियंत्रण था। अब नेपाल कह रहा है ये एरिया मेरा है। इस कारण ये अभी नेपाल और इंडिया के बीच में काला पानी विवाद चल रहा है। और नेपाल के बीच में और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्या है। नेपाल देश ने एलजीबीटी लोगों की जनगणना करने की घोषणा की है। और नेपाल ने देश के अभी इंडिया इंडिया के बारे में अभी नेपाल देश के रेडियो ने भारतीय क्षेत्रों में मौसम का पूर्वानुमान लगाना भी शुरू कर दिया है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सीएमडी राज किरण राय का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। वे किस बैंक के सीएमडी? क्वेश्चन नंबर सिक्स का फर्स्ट ऑप्शन एचडीएफसी बैंक, सेकंड है आईडीबीआई बैंक, थर्ड है यूनियन बैंक, फोर्थ है पेटीएम पेमेंट बैंक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड यूनियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। इसकी स्थापना कब हुई थी? फरवरी 2006 में। अब इसके हेड कौन है? मानिला विश्वनाथ नायर।
ये एक वाणिज्य बैंक है। क्वेश्चन नंबर 7, जारी आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट ऑप्शन महाराष्ट्र, सेकंड है कर्नाटक, थर्ड है केरल और फोर्थ है तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क क्या है? मुक्कुर्ती, मद्दुमलाई और मन्नार की खाड़ी। ये तमिलनाडु के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क मुक्कुर्ती, मद्दुमलाई और मन्नार की खाड़ी। ये तमिलनाडु के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है तमिलनाडु। अब तमिलनाडु की बात आती है तो यहाँ के सीएम कौन है? के पिल्लानी स्वामी है। राज्यपाल कौन सा? बनवारी लाल पुरोहित। चेन्नई जो कि तमिलनाडु की राजधानी, जो कि तमिलनाडु का सबसे बड़ा शहर भी। यहाँ का विधानमंडल एक सदनीय जिसके अंदर विधानसभा की सीटें 235 विधानसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें हैं 18 और लोकसभा की सीटें हैं 39। और यहाँ का हाईकोर्ट मद्रास हाईकोर्ट के अंदर लगता है। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कोडाईकोनाल, जो कि तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन भी है कोडाईकोनाल। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट, जिसका विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक है? कर्नाटक के कन्याकुमारी से लेकर पुल्लिकट झील तक कोरोमंडल तट का विस्तार है। नहीं, केरल के कन्याकुमारी से लेकर तमिलनाडु से ऊपर यहाँ पुल्लिकट झील है, वहाँ तक इसका कोरोमंडल तट का विस्तार है। कोरोमंडल तट पर और कोरोमंडल तट पर एक यहाँ पे तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में यहाँ एक पंबन द्वीप स्थित है, जो कि भारत को श्रीलंका से अलग करता है। और तमिलनाडु के तट पर भारत का पूरी तट पर स्थित सबसे प्राचीन बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह स्थित है। और इसी तट पर उत्तरी पूर्वी या फिर लौटते हुए मानसून से यहाँ पर बरसात होती हैं। कोरोमंडल तट के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क बता दिए गए। क्वेश्चन नंबर 8, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जास्कर श्रेणी के नीमू गांव का दौरा किया है। वे किस नदी के किनारे? क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट ऑप्शन सतलज नदी, सेकंड है रावी नदी, थर्ड है चंबल नदी, फोर्थ है सिंधु नदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सिंधु नदी। सिंधु नदी। अब सिंधु नदी की बात आती है। अब जास्कर श्रेणी की बात आती है। जास्कर श्रेणी जो कि हिमालय में स्थित है। ट्रांस हिमालय में 3 समांतर श्रृंखलाएं स्थित है। फर्स्ट है काराकोरम, सेकंड है लद्दाख और थर्ड है जास्कर श्रेणी। यह आपको डायग्राम में दिखाई गई है। फर्स्ट नंबर पर है ये काराकोरम, सेकंड है लद्दाख पर्वत श्रृंखला और थर्ड है जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी की बात करते हैं तो भारत का सबसे ठंडा स्थान जो कि जम्मू एंड कश्मीर का द्रास स्थान जो कि जास्कर पर्वत श्रृंखला में स्थित है, जहाँ का टेम्परेचर -29 डिग्री सेल्सियस रहता है द्रास स्थान का। और शेषनाग और वेरीनाग झीलें जो कि जम्मू एंड कश्मीर में हैं, जो कि जास्कर पर्वत श्रृंखला में पर ही स्थित है। शेषनाग झील से यहाँ से एक झेलम नदी निकलती है, जो कि कश्मीर घाटी का निर्माण करती है झेलम नदी। और झेलम नदी एक हुलर झील का निर्माण करती है, जो कि भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। हुलर झील का निर्माण करती है, जो भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे ही स्थित है, जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी है। झेलम नदी के किनारे स्थित है, जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था गुप्त काल में, श्रीनगर का। झेलम नदी भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यूपी थम्मा वाटसोनी तितली को 61 साल बाद कहाँ खोजा गया? क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट ऑप्शन मिजोरम,
सेकंड है त्रिपुरा, थर्ड है मेघालय, फोर्थ है असम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड त्रिपुरा। त्रिपुरा की बात आई तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। त्रिपुरा के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क क्या है? मुकुर्ती, मद्दुमलाई, जो कि ऊपर मैंने गलत बताया। कर्नाटक के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क के नाम है बांदीपुर, नागरहोल और बन्नेरघट्टा, ये कर्नाटक के नेशनल पार्क। और मुकुर्ती, मद्दुमलाई, मन्नार की खाड़ी, ये हैं त्रिपुरा के सीएम कौन है? विप्लव कुमार देव और राज्यपाल रमेश बैस हैं। यहाँ की विधानमंडल एक सदनीय विधानमंडल, जहाँ की विधानसभा की सीटें 60 सीटें, राज्यसभा की सीट हैं 1 और लोकसभा की सीट। और किस राज्य की राज्यसभा और लोकसभा की सीट 1 और 2 है? मणिपुर राज्य की राज्यसभा लोकसभा सीट 1 और 2 है। त्रिपुरा को आपको डायग्राम में दिखाते हैं। त्रिपुरा ये रहा अपना यहाँ पे त्रिपुरा की पूर्व में सीमा किससे लगती है? एक तो मिजोरम से लगती है, और एक लगती है असम से। उत्तर, दक्षिण और पूर्व में बांग्लादेश देश से इसकी सीमा लगती है। त्रिपुरा के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। 1-2 खेलो और 1-2 पढ़ो अभी लर्निंग योजना शुरू करी। 1-2 पढ़ो और 1-2 खेलो लर्निंग योजना अभी त्रिपुरा राज्य सरकार ने करी है। प्ले लिटिल स्टडी लिटिल योजना भी अभी त्रिपुरा राज्य सरकार ने शुरू की है। सीएम मातृ पुष्टि उपहार योजना भी त्रिपुरा ने शुरू करी है। और त्रिपुरा के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क क्या है? क्लाउडेड नेशनल पार्क, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, रोवा नेशनल पार्क, बाइसन नेशनल पार्क, तृष्णा वन्य जीव अभयारण्य। क्वेश्चन नंबर 10। इसरो अगस्त 2020 में किस देश के अमेजनियो फर्स्ट उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा? क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सेकंड है कनाडा, थर्ड है ब्राज़ील, फोर्थ है म्यांमार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्रासिलिया। ब्राज़ील की करेंसी क्या है? रील, BRL, रील। और राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? जाइसर बोल्सोनारो, जो कि अभी 26 जनवरी को इंडिया के गेस्ट थे। आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब जुलाई के इम्पोर्टेंट डेज। 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वास्तुशिल्प दिवस, डॉक्टर दिवस भी मनाया जाता है, जो कि डॉक्टर विज्ञान चंद्र राय जन्मदिन था इस दिन। 1 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चुटकुले दिवस भी मनाए जाते हैं। 1 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद स्मृति दिवस मनाया जाता है। 5 जुलाई को श्री गुरु हरगोविंद की जयंती है। 6 जुलाई को विश्व जूनो दिवस और 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है, विश्व खेल पत्रकार दिवस। और 4 जुलाई को धर्म चक्र दिवस या विश्व एलर्जी सप्ताह दिवस मनाया जाता है 4 जुलाई को। Thank you for watching this video. Like, comment and share and subscribe my YouTube channel.